तो जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं अपकमिंग RIMC सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए आपके क्वेश्चन बैंक सीरीज। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है परसेंटेज। पिछले लेक्चर में आप इसके बेसिक और कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं और आज इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज को। तो बच्चों क्वेश्चन आपका जो है आज का पहला सवाल ये है कि अगर आपका, ध्यान सुनिएगा, if x% of 340 is equal to y% of 680, then what percent of x is y? ये आपसे सवाल पूछा गया। ध्यान से देखिएगा इसे कैसे करेंगे। देखिए ध्यान सुनिए, कह रहा है x% ऑफ 340 मतलब x अपॉन 100 इंटू 340 इज इक्वल टू y अपॉन 100 इंटू 680। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू 1/2, राइट। y अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। हमें बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, मतलब x नीचे y ऊपर। तो आपका परसेंट में पूछ रहा है तो आप करोगे y अपॉन x इंटू 100, यानी कि 1/2 इंटू 100, यानी कि आ गया 50%। कितना आ गया? 50%। तो आपका क्लियर होना चाहिए कि 50% ऑफ x इज y। ठीक है, y का x का 50% y है, तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऑफ का मतलब हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई ऐसे केस में। ठीक है, x% ऑफ x कह रहा है, x% ऑफ 340 जैसे कह रहा था, तो x अपॉन 100 इंटू 340। क्लियर? तो आपको इस तरीके से बच्चों प्रोसीड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश हैड 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज। रमेश के पास 1000 रुपये थे। ठीक है, he got 10% प्रॉफिट या बेनिफिट, 10% बेनिफिट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। इसने पहले इन्वेस्टमेंट किया और कितना 10% बेनिफिट हुआ। he then invested अगेन, इसने दोबारा इन्वेस्ट किया, बट overall he got, overall नहीं, but he got 10% loss. What is overall profit or loss? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताइए। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। आपके पास, रमेश के पास कितने? 1000 रुपये। रमेश के पास कितने रुपए? 1000 रुपये है। इसने पहले 10% बेनिफिट हुआ, तो मतलब कितना हो गया? 110/100, और फिर इसे 10% फिर नुकसान हो गया। ठीक है, तो टोटल जो फाइनल होगा वो हो जाएगा, पहले आप लोग के 1000 रुपये थे, उसमें 10% प्रॉफिट हो गया तो 110/100, फिर उसका लॉस हो गया तो मतलब 90 हो जाएगा, 10% लॉस। ठीक है, तो आपके पास अगर आप इसे रिजॉल्व करोगे 00 00 10 और 10, तो कितना हो गया? 11 9 99, 990 रुपये हो गए। तो फाइनली इसके पास 990 रुपये है, तो लॉस कितने का हुआ? 10 रुपीज़ का। अगर ओवरऑल, कैसे 1000 में से माइनस कर दोगे, कितने का? 10 रुपये का। अच्छा बच्चे, अगर आपसे ना कई बार क्या होता है 1000 रुपये भी नहीं देगा, कई बार 1000 रुपये देगा ही नहीं। ठीक है, बोलेगा इसने पहले 10% इन्वेस्ट किए, है ना, वो 1000 रुपये ना देके बोलेगा 10% पहले बेनिफिट हुआ और फिर उसका 10% उसे लॉस हुआ। क्वेश्चन बोलेगा कि अ पर्सन एक्स हैज इन्वेस्टेड सम मनी, उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, पहली बारी में उसे 10% प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरी बार सेम अमाउंट जब इन्वेस्ट किया तो 10% लॉस हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताइए। तो देखिए आपके पास जो फाइनल होगा वो कितना होगा? पहले 10% प्रॉफिट तो मतलब 110/100, फिर 10% लॉस मतलब 90/100। सो ये हो गया, काट देंगे, 00 छोड़ देंगे, तो ये हो गया 99/100। तो कितने का हुआ? -1।
तो यानी कि आपके पास क्या हो गया 1% लॉस। कितना हुआ 1% लॉस हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय रेडियस आपका 10% इंक्रीज करा। ठीक है, रेडियस कितना परसेंट इंक्रीज है 10%। हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, बता। अब देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर इंटू एच हो गया। तो पाई पहले केस में 10% क्या करा इंक्रीज करा, तो 110/100। और दूसरे केस में फिर आपका रेडियस ना 10% बढ़ाया है, तो 110/100 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, आपका रेडियस जितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, मतलब 100 था तो 110 हो गया, तो 110/100। बट हाइट जो है वो 10% डिक्रीज हो गई, तो 90/100। अगर आप इसे रिजॉल्व करोगे बेटा, आप सिर्फ डबल जीरो छोड़ दोगे परसेंटेज का नाम का, बाकी सब उड़वा दोगे। 1 0 से 1 0, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच इंटू 11 11 जब 121 121 इंटू 9, तो 9 2 जा 18 1 9 1 जा 9 9 0 11 11 121 121 इंटू 9, दैट इज 1089। राइट, 1089 आपके पास हो गया। क्लियर। अब 1089 हो गया अपॉन कितना है 100 इंटू 10। इस 100 को परसेंटेज के नाम पे छोड़ा हुआ जान के। अब इसको अगर आप यहाँ पे ले जाओगे तो कितना हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 108.9 हो जाएगा, और नीचे कितना है 100, कितना ज़्यादा है तो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है 8.9 का, तो 8.9 जो है आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। रेडियस 2 बार था ना, तो 110/100 110/100 इंटू आर और 90/100 इंटू। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। राइट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% गिव्स हाउ मच ओवरऑल डिस्काउंट, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट। देखो कितना अच्छा सवाल है। कह रहे हैं अगर आपके पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 10% के, तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट होगा। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, आपके पास पहले आपका फाइनल क्या होता है इनिशियल। अब देखो पहले 10% का डिस्काउंट है तो 90/100, फिर 10% का डिस्काउंट है 90/100, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट आई इनिशियल और 81/100। तो आपके पास कितने का है 100 माइनस 81, जो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज है ये हो गया आपका 919। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होगा 19% का। फाइनल प्राइस कितनी होगी इनिशियल प्राइस में, पहले 90% डिस्काउंट मतलब 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट में 10% कम कर लोगे, तो 90/100, फिर 90/100। सेम क्वेश्चन को अगर बढ़ा दे 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ ले, तो कितना होगा फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल
20% मतलब 8/100, फिर 20% मतलब 80/100, राइट। 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो कितना हो गया 64। तो 800 काट देते हैं, परसेंटेज के लिए छोड़ देते हैं 00 को, तो 64/100 हो गया। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 100 माइनस 64, यानी कि 36%। 36% आपका ओवरऑल बच्चे डिस्काउंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 2 हॉर्सेस, 2 घोड़े, ठीक है, 2 घोड़े हैं और उनको खरीदा, परचेज एट ₹1200। 2 घोड़ों को 1200 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। फर्स्ट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 10% लॉस, ठीक है। और ओवरऑल जो है देयर इज 10% प्रॉफिट। तो बताना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट। परसेंटेज क्या है, कॉस्ट प्राइस से बिल्कुल और उससे प्रॉफिट लॉस से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। परसेंटेज वाले तरीके से ही होगा। अभी प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर हम अलग से करेंगे, तो बट इसे परसेंटेज वाले से आप समझ के चलिए। कह रहा है 2 घोड़े हैं, उनको 1200 रुपए में खरीदा गया। पहले वाले को 20% प्रॉफिट बेच दिया और दूसरे वाले को 10% लॉस से बेचा। ओवरऑल जो है 10% का प्रॉफिट हुआ। बताइए टोटल कॉस्ट प्राइस पहले की कितनी है। तो मान लो आपकी पहले वाले की, तो फर्स्ट की प्राइस मान लीजिए x मान लीजिए, तो सेकंड की कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 1200 माइनस x होगी। अब पहले वाले में क्या करा, पहले वाले में 10% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट है, तो 120/100 हो जाएगा। प्लस दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में 10% का लॉस है, तो 90/100 हो जाएगा, 1200 माइनस x। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट हॉर्स में और ओवरऑल क्या है, ओवरऑल 1200 में प्रॉफिट हो रहा है 10% का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 00, आप 00 कॉमन ले काट लीजिए, पहले 00 कॉमन लेके काट लीजिए, काट लिया। तो 120x माइनस 90x कितना हो जाएगा 30x प्लस 90 इंटू 1200 इज इक्वल टू 110 इंटू 1200। इसको इधर ले जाइए। 30x बराबर 1200 इंटू 110 माइनस 1200 इंटू 90, कॉमन कर लीजिए 1200 को, तो 110 माइनस 90 बच जाएगा। कॉमन लेंगे 1200 को, तो कितना हो गया 1200 इंटू 20, 30x बराबर, तो 30x बराबर 1200 इंटू 90, तो x बराबर हो जाएगा, नहीं 1200 20, ठीक है। ये कट गया, 3 से काट लेंगे, 3 4 से 40 हो गया। x बराबर हो गया 4 2 8, 800। दूसरा वाला कितना हो जाएगा 1200 माइनस 800। ये इस तरीके से होना था। पहले वाले में कितने का 20% प्रॉफिट, तो 120/100। दूसरे वाले में कितने का लॉस है 10% का, तो 90/100। और दूसरे वाले की प्राइस कितनी है 1200 माइनस x। ओवरऑल मतलब 1200 रुपए में 10% का प्रॉफिट है, तो 110/100। इसके बाद सबके 00 कॉमन लेके काट देंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा x की वैल्यू 800। तो आपकी फर्स्ट की प्राइस आपने x मान ली थी, दूसरे की 1200 माइनस x है, तो 1200 माइनस 800 दैट इज 400। तो बच्चों इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है, इस तरीके से आपकी चीजें होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।